हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डिग्री प्लेटफॉर्म पर फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जैसा कि हमने आपसे एग्ज़ाम्स के बीच में वादा करा था वीडियोस में कि आपके लिए अलग कंटेंट लेकर आएंगे कुछ और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल लेकर आएंगे। तो इसी बीच बच्चों के जो बीकॉम जी के एग्ज़ाम भी ओवर हो चुके हैं। अब जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, जिन बच्चों का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है जो कि सब्जेक्ट कोड BCOC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड मैनेजमेंट, यानी कि हिंदी में बोलूँ तो व्यावसायिक संगठन और प्रबंध। इसमें आज की वीडियो में हम इसके दो ब्लॉक 1 की यूनिट 1 और 2 को कवर करेंगे। जो हमारा ब्लॉक 1 है वो है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, जिसमें यूनिट है हमारी 2 यूनिट आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड स्किल डेवलपमेंट। डेली आपके लिए वीडियो आएगी। ये वीडियो अगर आप एग्ज़ाम से पहले डेली क्लास की तरह देख लेते हैं या सुन लेते हैं, या फिर और अच्छा होगा जब आप अपने नोट्स बना लेते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए जो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है वो डिग्री प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको कंप्लीट फॉर्म में एकदम अट्रैक्टेड मैनर में बहुत ही अच्छी क्लासेस और सारी सब्जेक्ट कोड्स की वीडियो क्लासेस का कंपिलेशन मिलेगा। आपको इस BCOC 132 जो कि हमारे फर्स्ट ईयर का बीकॉम जी का सब्जेक्ट कोड है, इसकी क्लासेस मिलेंगी। आपको बस इन वीडियोस को सुन लेना है एग्ज़ाम से पहले। अगर डेली बेसिस पे आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम आने से पहले ही या 2 या 3 महीने पहले ही आपका सिलेबस आपके लिए रेडी हो जाएगा। आप जैसे ही एग्ज़ाम्स में जाएंगे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एग्ज़ाम्स के बीच में हमारी कुछ और वीडियोज़ आएंगी, और अभी जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर आपको सॉल्व असाइनमेंट्स मिलेंगे। BCom जी, BA BSG और जो भी कोड इग्नू में एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में बता दें, हम उसी हिसाब से सॉल्व असाइनमेंट्स डाल देंगे जैसे ही असाइनमेंट्स आएंगे। दिसंबर सेशन में जिनके एग्ज़ाम्स अभी लाइनअप है उनके लिए ये वीडियोज़ एक रामबाण साबित होंगी। एक ही वीडियो में हम 2 से 3 यूनिट डेली कवर करा करेंगे, या फिर पूरा एक ब्लॉक कवर करा करेंगे, जिससे आप बढ़िया से बढ़िया रूप में अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें और सुचारू रूप से आपकी पढ़ाई चलती रहे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में मैंने बताया जैसा कि हमारे ब्लॉक 1 फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेसेस की यूनिट 1 और 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा। यूनिट 1 है हमारी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और यूनिट 2 है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। और हिंदी में मैं बताऊं तो वीडियो का फॉर्मेट बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताया जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी ब्लॉग्स की। मैं आपको सिर्फ किताब में से किताब पढ़ाऊंगा नहीं, उसका पूरा एक डिटेल एनालिसिस करवाऊंगा, जिससे आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकें। चाहे आप कितनी भी किताबें याद कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, आपको एग्ज़ाम्स में लिखना अपने लैंग्वेज में ही पड़ता है और अपनी लैंग्वेज से ही लिख कर आप पास हो पाते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी में जो हमारी है वो है इकाई 1 व्यवसाय का परिचय और इकाई 2 तकनीकी नव प्रवर्तन एवं कौशल विकास। ये हमारे खंड 1 भारतीय व्यवसाय के आधार की 2 यूनिट इकाई हैं। चलिए बिना किसी देरी के फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो ये रही हमारी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इसमें हमारे जो कुछ की पॉइंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहले एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, बिजनेस प्रोफेशंस और इनके कुछ सब पॉइंट्स हैं इनको, फिर बिजनेस, इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स, इन सबको डिस्कस करेंगे। और एक ये हमारा पॉइंट है ये, इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट होंगे जिनसे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस किया है और उसी हिसाब से क्लासेस को लाइन अप करा है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले पॉइंट को लेकर, और जो कि हमारा है वो है थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हमारी पहली क्लास है इस कोड की। तो इंट्रोडक्शन में है, इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज़ वर्ड्स लाइक बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री एटसेट्रा. Quite often these words have a definite meaning in business organization. In this introductory unit, you will learn the exact connotation of such terms. You will also learn the distinction between economics and non-economic activities, objectives of business and the classification of business activities, importance of organizations and role of entrepreneur in business. यानी कि हिंदी में हम अपने दैनिक जीवन में व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग आदि शब्दों का बहुत बार प्रयोग करते हैं। व्यावसायिक संगठन में इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है। इस परिचयात्मक इकाई के अध्ययन से आप इन शब्दों के सही अर्थ समझ सकेंगे। इस इकाई में आप आर्थिक एवं गैर आर्थिक कार्यकलाप के अंतर, व्यवसाय के उद्देश्य,
उद्देश्यों, व्यावसायिक कार्यकलापों के वर्गीकरण, संगठन के महत्व तथा व्यवसाय के उद्यमकर्ता की भूमिका के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि हम जो आजकल अपने बिजनेस के रिलेटेड जो भी अपने आसपास देखते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ वर्ड हम कई बार यूज़ करते हैं, ट्रेड कई बार यूज़ करते हैं, कॉमर्स कई बार यूज़ करते हैं, तो इनका कुछ डिटेल एनालिसिस होगा और कुछ इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक और कुछ नॉन इकोनॉमिक्स यानी कि गैर आर्थिक इकाइयों के बारे में भी थोड़ा उनका वर्णन करेंगे इसमें। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या कहती हैं? आप अगर इस डायग्राम को देखें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो तरीके की होती हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि मानव क्रियाएं, जो कि एक आर्थिक कार्यकलाप और गैर आर्थिक कार्यकलाप होती हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी तीन तरह की होती हैं, जैसे बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर हम बिजनेस से रिलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ को थोड़ा देखें तो उसका अर्थ होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम दो तरीके से करते हैं और वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क में हम इन्वॉल्व होते हैं डेली। लेकिन जो दो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो हैं एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमारे अपने पैसे के लिए करते हैं, अगर सीधी सी भाषा में कहूँ तो मैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम पैसे के लिए नहीं करते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो हम इंक्लूड करते हैं पैसे के लिए, जैसे हम बिज़नेस करते हैं या फिर कोई बिज़नेस जैसे हम अपनी कोई फर्म या कंपनी चलाते हैं। प्रोफेशन जैसे कि वकील, सीए वगैरह होते हैं। एम्प्लॉयमेंट जैसे हम किसी कंपनी में कर्मचारी के रूप में या किसी बड़े कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। इन सब का कहने का मतलब ये है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थोड़ी डेफिनेशन देख लेंगे। दीज आर द एक्टिविटीज विच आर कंडक्टेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स ड्यू टू लव, अफेक्शन एंड सोशल ऑब्लिगेशन, रिलीजियस ऑब्लिगेशन, फिजिकल रिक्वायरमेंट, पेट्रियोटिज्म, बट नॉट फॉर अर्निंग मनी। द हाउस वाइफ कुकिंग फॉर द फैमिली, चिल्ड्रन गोइंग टू द स्कूल एंड प्लेइंग गेम्स, पीपल गोइंग टू टेम्पल और मॉस्क फॉर अ प्रेयर, ए सोशल वर्कर वर्किंग फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द पुअर। यानी कि इसका सीधा मतलब ये है, गैर आर्थिक कार्यकलाप यानी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम पैसे के लिए ना कर अपने सोशल किसी पर्पज़ के लिए, सामाजिक कार्य के लिए करते हैं। जैसे देश के प्रति प्यार, या फिर कोई गृहिणी या फिर कोई हाउसवाइफ अपने घर में जब खाना बनाती है तो वो क्या पैसे के लिए बनाती है? नहीं। सीधा सा आंसर इसका ये होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब ये है। और इसमें कुछ और सब पॉइंट्स हैं, जैसे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ यानी कि धर्मार्थ गतिविधियाँ या फिर घरेलू गतिविधि, स्वतंत्र समाज या फिर स्वेच्छापूर्ण कुशलता, यानी कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, इंडिपेंडेंसी और वॉलंटरी स्किल्स। सीधा मतलब है चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हमारा नॉन एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, हाउस होल्ड एक्टिविटी हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इंडिपेंडेंसी भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने देखा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आप चाहें तो इसका जो ये डिफरेंशिएशन दिया हुआ है ये हमारा 10 से 20 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बीच का डिफरेंस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और इसमें हमें पहले मीनिंग देख लेंगे। मीनिंग में मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो धन के लिए की जाती हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो धन के लिए नहीं होती हैं। पर्पज़ क्या होता है, और ये हमारा इसके पीछे फाइनेंशियल मोटिव होता है। और इनके पीछे जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी चैरिटेबल भी हो सकती हैं, इंडिपेंडेंसी के लिए भी हो सकते हैं जो काम हो सकते हैं। आउटकम्स क्या होते हैं, हमें इनसे मिलता क्या है करने से? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने से हमको धन प्राप्त होता है, नॉन इकोनॉमिक से हमें नहीं होता। मेजरमेंट, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेजरमेंट है या फिर जिनकी माप होता है वो एक फाइनेंशियल तौर पर होता है, यानी कि जो भी पॉइंट है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पर्सनल फुलफिलमेंट यानी कि मन की संतुष्टि के लिए जो होता है वो किया जाता है। और वैल्यू क्या होती है? दीज एक्शंस ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, यानी कि हमारी नेशनल आय, राष्ट्रीय आय में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का योगदान होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कोई योगदान नहीं होता है नेशनल एक्टिविटीज़ में। एग्जाम्पल हमने बता ही दिया। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टर, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्शरी होता है। प्राइमरी में थोड़ा देख लेते हैं, प्राइमरी क्या होता है हमारे। प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर्स इज अ सेक्टर विच इज़ रिलेटेड टू द विड्रॉइंग मटीरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। दीज आर द एक्टिविटीज़ विच आर डिपेंडेंट अपॉन नेचर। द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस सेक्टर आर एग्रीकल्चर, ब्रीडिंग, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, हंटिंग एंड माइनिंग। और सेकेंडरी इकोनॉमिक सेक्टर में क्या होता है? सेकेंडरी इकोनॉमिक सेक्टर रिलेट्स विद द गुड्स प्रोड्यूस बाय द रॉ मटेरियल्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। यानी कि 3 सेक्टर हमारे में डेवलप होते हैं, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किए जाते हैं। प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर में क्या होता है? ये वो सेक्टर होता है जैसे जिसमें हम अपने किसी गुड, यानी कि हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसका उत्पादन वगैरह, या फिर जो जिसकी फर्स्ट स्टेज में जो वो होता है उसका बनाने का जो प्रोसीजर होता है उसको प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम बोलते हैं वो इंक्लूड होते हैं जिसमें
कि जैसे गुड्स रॉ मटेरियल्स को फर्म तक लाना या फिर कंपनी तक लाना, उसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट करना, उनको मैन्युफैक्चर करना। टर्शरी इकोनॉमिक सेक्टर होता है जैसे सेलिंग्स ऑफ गुड्स, जिसमें हम अपने माल को बेचते हैं, वो हमारे टर्शरी इकोनॉमिक सेक्टर में इंक्लूड होते हैं। बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैंने तो भी आपको बता दिया है। अगर आपको डिटेल देखना है तो एक बार इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन देख लीजिएगा, बाकी वीडियो को रिवाइंड कर आप सुन सकते हैं क्या है कहने का मतलब मेरी। अब चलते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। बिजनेस एनी एक्टिविटी कैरिड, पहले बिजनेस के बारे में देखते हैं। अगर मैं आपको पहले इसके थोड़े हिंदी के पॉइंट डेफिनेशन कर दूँ प्राइमरी इकोनॉमिक और टेरिटरी इकोनॉमिक के बारे में, तो ये हमारी वो होती हैं जैसे प्राथमिक आर्थिक क्षेत्र की वो क्रियाएं होती हैं, जैसे एक ऐसा क्षेत्र जो माल के उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री को लेने की संबंधित हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। द्वितीयक आर्थिक क्षेत्र हमारा वो क्षेत्र होता है जिसमें कच्चे माल द्वारा उत्पादित वस्तुओं से संबंधित है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हमारी आ जाती है। तृतीयक आर्थिक क्षेत्र में जैसे सेवा प्रदान करने वाली गतिविधियाँ, जैसे कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो सकता है। तो मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया, हिंदी में और इंग्लिश में ज़्यादा कुछ फ़र्क होता नहीं है। आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो आप हिंदी इंग्लिश इतनी समझ ही सकते हैं। चलिए चलते हैं इसके बिजनेस और प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वाले पार्ट पे। व्यवसाय, पेशा और रोजगार में इनकी तीनों की डेफिनेशन बतानी है। बिजनेस की आप इजीली बता सकते हैं क्या होगा। व्यवसाय को हम अगर हिंदी में देखें तो ऐसा कोई भी कार्य जो मुख्य रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है व्यवसायिक कार्य कहलाता है। लाभ अर्जित करने के इस उद्देश्य की पूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन द्वारा की जाती है। अतः हम व्यवसाय को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ऐसा कोई भी कार्य जिसका संबंध लाभ कमाने के उद्देश्य से होता है, यानी कि जो द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट कैन बी कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी उद्देश्य से जो व्यक्ति लाभ कमाना चाहता है और उसके लिए जो भी क्रियाएं करेगा वो व्यवसाय के अंतर्गत आएंगी या बिजनेस के अंतर्गत आएंगी, कोई भी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होंगी, आप समझ गए होंगे। प्रोफेशन क्या होता है? एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स रेंडरिंग of personalized service of a specialized nature based on professional knowledge, education and training is called a profession. Services rendered by doctor, lawyers and chartered accountants। यानी कि हिंदी में मैं आपको पेशे के बारे में थोड़ा बताऊं तो पेशा ज्ञान, शिक्षण एवं प्रशिक्षण पर आधारित विशेष प्रकार की व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने वाला कोई भी कार्य होता है। यानी कि क्षेत्र विशेष में हम अपने ज्ञान अर्जित करते हैं और उस ज्ञान अर्जित के बेसिस पर हम अपनी सेवाएँ को प्रोवाइड करवाते हैं या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हैं, वो प्रोफेशन के अंतर्गत आ जाता है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? Any activity assigned to a person by the employer under an agreement or rules of a service come under the category of employment। यानी कि रोजगार क्या होता है? नियोक्ता द्वारा किसी समझौते या सेवा नियमों के अधीन किसी व्यक्ति को सौंपा गया कार्य रोजगार वर्ग के अंतर्गत आता है। वह व्यक्ति जो इस प्रकार के कार्य का दायित्व ग्रहण करता है कर्मचारी कहलाता है। समझ गए होंगे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेसिक सी डेफिनेशन थी। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ प्रकार की एम्प्लॉयमेंट होती है। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, जब आप पूर्ण रूप से किसी कंपनी में अपनी सेवाएं देते हैं। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट वेयर एम्प्लॉयज़ वर्क फ्यूअर आवर्स पर वीक दैन द फुल टाइम एम्प्लॉयज़। यानी कि फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के मुकाबले जो कम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं वो हमारे होते हैं लेस टाइम हमारे। और कैजुअल एम्प्लॉयज़ आर रिक्रूटेड ऑन अ इरेगुलर बेसिस। यानी कि इरेगुलर जो किसी स्पेसिफिक मोटिव को पूरा करने के लिए जो व्यक्ति एम्प्लॉयड होते हैं कंपनी में, उनको कैजुअल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉयमेंट डन फॉर अ फिक्स टर्म्स, यानी कि किसी फिक्स पीरियड के लिए कोई भी काम करना कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अप्रेंटिसशिप क्या होती है? अप्रेंटिसशिप इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर ट्रेड और प्रोफेशन। यानी कि किसी ट्रेड में या किसी प्रोफेशन में किसी एमेच्योर आदमी की या फिर नौसिखिया आदमी की ट्रेनिंग या फिर उसके आगे बढ़ाने की प्रोसीजर को अप्रेंटिसशिप में इंक्लूड किया जाता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो जैसे खेती हर मजदूर होते हैं, जैसे धान की बुवाई हुई अभी या चावल की बुवाई हुई, उसको बुवाई करने के लिए और उसकी कटाई करने के लिए एक फिक्स सीज़न होता है, उस बीच में जो हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं उनको सीजनल एम्प्लॉय कहा जाता है। ये इसका बेहतरीन एग्जांपल है। कंपैरिजन अमंग बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको कर ही दिया है। आप ज़्यादा चाहें तो एक बार इस चार्ट को ढंग से पढ़ लीजिएगा। डेफिनेशन से आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, रिवॉर्ड रिटर्न क्या होता है। और वैसे आपको पता ही होगा आज की डेट में बिजनेस की क्या वैल्यू है, प्रोफेशन क्या है। एम्प्लॉयमेंट तो बस एक रास्ता है, इस पे आगे बात ना कर आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। चलिए चलते हैं बिजनेस वाले पॉइंट पर। अब इसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं। बिजनेस क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया। एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ बिजनेस क्या हो सकते हैं, यानी कि हिंदी में बोला जाता है व्यवसाय की मुख्य विशेषताएं। पहला इस समय पॉइंट है हिंदी में, वो है वस्तुओं और सेवाओं को कारोबार। सिंपल सी बात है, जब एक बिजनेस
इंक्लूड होगा तो उसमें डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज होगा ही होगा, जिसके लिए हमारी सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी बनाया है। और पॉइंट वाइज ही बताता चलूँगा मैं आपको। प्रोडक्शन एंड और एक्सचेंज, यानी कि उत्पादन अथवा विनिमय। इसमें क्या होगा, यू कैन कॉल एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अ बिजनेस ओनली व्हेन देयर इज ए प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज और सेल्स ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज फॉर अ वैल्यू। यानी कि आप किसी आर्थिक कार्य को व्यवसाय तभी कह सकते हैं जब उसका संबंध मूल्य के बदले वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, हस्तांतरण, विनिमय अथवा विक्रय से हो। समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ मैं। कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी ऑन डीलिंग्स, यानी कि एक फिक्स टाइम्स में या फिर फिक्स टाइम तक उसकी कंपनी में बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जारी रहें और डीलिंग्स में भी उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। प्रॉफिट मोटिव होगा, सिंपल सी बात है। एलिमेंट ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है बिजनेस के टर्न में। आप कोई भी बिजनेस करें, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें, आपको उस पर रिस्क रहता ही है कि रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा इसमें, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर इकोनॉमिक्स, सम ऑफ द मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर अर्निंग अ सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट। उसके लिए कुछ वो फिक्स प्रॉफिट कमाएगा, जिसमें आर्थिक उद्देश्य में इसमें क्या होगा, 100% लाभ अर्जित करना, सेटिस्फैक्टरी उसको प्रॉफिट प्राप्त होना चाहिए बिजनेस से। एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केटेज एंड क्रिएशंस ऑफ मोर कस्टमर, यानी कि नई मार्केटेज को, नए बाज़ारों को डेली उनका भ्रमण करना और क्रिएशन ऑफ नए कस्टमर्स, यानी कि नए ग्राहकों को लाना। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बहुत ही सीधी सी बात है। मेकिंग इनोवेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स, यानी कि नई खोज और तकनीकें लाना जिनसे आदमी के जीवन में या फिर किसी व्यक्ति के जीवन में या मानव जीवन में आसानी आए। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, जैसे किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना हो सकता है, सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड, अच्छी क्वालिटी का माल प्रोवाइड करवाना हो सकता है, प्रोवाइडिंग गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, अच्छे प्राइस पर अपना माल प्रोवाइड करवाना हो जाएगा। एंश्योर फेयर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, यानी कि उसकी कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हों उनको अच्छा रिवॉर्ड मिले और अच्छे रिटर्न्स उनको मिले। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉफिटियरिंग एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस, यानी कि इलीगल काम कोई हो ना हो। और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज़, बहुत ही अच्छे सीधी से एग्जांपल है। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में भी देख लेंगे क्या होगा। और बिजनेस भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, मेनली इसमें 4 प्रकार दिए गए हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप हो सकता है, और कंपनी इन्वॉल्व हो सकती है, और कोऑपरेटिव इन्वॉल्व हो सकते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और ये कुछ हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखते हैं। चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ वाला पॉइंट। इंडस्ट्री वाला पॉइंट क्या कहता है, एज यू हैव लर्न इंडस्ट्री रेफर टू द पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज विच इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड सर्विसेज थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल मटेरियल रिसोर्सेज। यानी कि जैसा कि हमें पता है, हमने आगे बिजनेस में बात करी, एक बिजनेस इंडस्ट्री बिजनेस का एक बहुत ही अहम पार्ट होता है। ये हमारी कंपनी का वो बिज़नेस का वो हिस्सा होता है जिसमें गुड्स की प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। हिंदी में थोड़ी इसकी डेफिनेशन देखें तो, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि उद्योग से आशय व्यावसायिक कार्यकलाप के उस अंश से है जिसका संबंध उपलब्ध भौतिक संसाधनों के प्रयोग से आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं के उत्पादन से होता है। मतलब समझ गए होंगे क्या है इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन और पढ़ते हैं आगे। इंडस्ट्री यूटिलाइजेज द नेचुरल रिसोर्सेज एंड ट्रांसफर देम इनटू द फाइनल कंजप्शन और फर्दर यूज़, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके उसको फाइनल कंजप्शन में बदलने के लिए इंडस्ट्री के पार्ट का इस्तेमाल होता है। इट मीन्स दैट द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एम्स एट इंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स इन दैट फॉर्म विद द सूट्स द ऑब्जेक्ट्स नीड्स एंड कन्वीनियंस ऑफ द पर्सन एक्सपेक्टेड टू यूज देम। Thus industries create from utility good, for example from factories, mines, etc. and available wide range of goods। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका क्लासिफिकेशन जो हम पहले पार्ट में करते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, यानी कि उद्योगों का वर्गीकरण। और इसका पहला जो है हमारा वर्गीकरण का पहला पार्ट है वो है कार्य की प्रकृति के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी। जो पहला आता है वो है एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज़, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। यानी कि नेचर ऑफ एक्टिविटी के आधार पर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। और चलिए चलते हैं सेकंड वाले पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि उत्पादित वस्तुओं की प्रकृति के आधार पर। तो जो इसमें है वो है कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज़, प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्रीज़, यानी कि उपभोक्ता वस्तु उद्योग और उत्पादक वस्तु उद्योग। और निवेश के
निवेश के स्तर के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज, यानी कि भारी उद्योग और हल्के उद्योग। कार्य के आकार के आधार पर लघु स्तरीय उद्योग और वृहद स्तरीय उद्योग, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एक्टिविटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशंस। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स इसमें देख लेंगे और इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन है, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन को देख लेना। एक्सट्रैक्टिव हो गया है, जेनेटिक हो गए, ये इसकी डेफिनेशंस हैं। और ऐसी कुछ नीचे चलेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस, और ये क्लासिफिकेशन इसमें इस प्रकार है। एक्सट्रैक्टिव में वो हमारी जो माइनिंग, फार्मिंग, फिशिंग, क्वेरिंग वगैरह की आ जाती है। नर्सरीज, फिश कल्चर्स, कैटल ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। और यहाँ पर आयरन, स्टील, फर्टिलाइज़र, वनस्पति, इलेक्ट्रॉनिक्स। और यहाँ पर बिल्डिंग, रोड्स एंड कैनाल्स एंड डैम्स। कुछ ऐसे हैं ये हमारे एग्जाम्पल्स। आगे देखते हैं कॉमर्स का उदाहरण। तो कॉमर्स में थोड़ी डेफिनेशन को देखते हैं। वो है You have learned that the business activities are classified into industries and second commerce. You learn that industrial activities are concerned with the production of want satisfying goods and services. Unless these goods and services are made available to those who need them, they may not fulfill their objectives satisfying human wants. Therefore, the goods produced by the industry should be made available to the customers at the right time. यानी कि हमने देखा बिजनेस के जो दो अहम पार्ट होते हैं उनमें से वो एक है इंडस्ट्रीज़ और एक है कॉमर्स। तो कॉमर्स हमारे पार्ट का, अब इंडस्ट्री में देखा तो यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होती है तो वो हमारी इंडस्ट्री का पार्ट होता है, और मैन्युफैक्चरिंग भी इंडस्ट्री का पार्ट होता है। लेकिन जब उसको सेल करना और कस्टमर तक पहुँचाने का जो काम होता है वो कॉमर्स के अंदर आता है, यानी कि वाणिज्य के अंदर आता है। आप पढ़ चुके हैं कि व्यावसायिक कार्यकलाप दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उद्योग तथा वाणिज्य। आपने यह भी पढ़ा कि औद्योगिक कार्यकलाप का संबंध आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से होता है। जब तक इन वस्तुओं और सेवाओं को उन लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता जिन लोगों को उनकी आवश्यकता है, तब तक ये मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करती। इसलिए आवश्यक होता है कि उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उचित स्थान पर, उचित समय पर, उचित मात्रा में, उचित मूल्य पर तथा उचित ढंग से उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाए। तो जैसा कि मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी है आपको, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसकी थोड़े बहुत दो कैटेगरी आपको दी हुई हैं, वो है ये ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, यानी कि एक्टिविटी ऑफ परचेज एंड सेल हमारी ट्रेड के अंतर्गत आ जाती है। और इसके लिए एड्स जो ट्रेड के लिए हैं वो है एक्टिविटी विच फैसिलिटेट द स्मूथ एंड द अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स, यानी कि ऐसा ही कुछ समझ लीजिए आप, इससे ही रिलेटेड है। और ट्रेड भी हमारे दो तरीके का होता है। ट्रेड यानी कि परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और इसमें भी दो तरीके का ट्रेड होता है। एक होता है इंटरनल ट्रेड, और इंटरनल ट्रेड में यानी कि जो कंपनी के आंतरिक हिस्सों पर जो व्यापार की जो क्रियाएं होती हैं वो ट्रेड कहलाती हैं। और होलसेल ट्रेड यानी कि जो इकट्ठा माल जब रिटेलर को बेचा जाता है तो वो होता है। और रिटेल ट्रेड हमारा वो ट्रेड होता है जिसमें डायरेक्ट हम अपने गुड्स परचेज को कंज्यूमर को बेचते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड इसके अंदर बहुत अच्छे आ जाएंगे, और री एक्सपोर्ट ट्रेड आ जाएगा इसके अंदर। एड्स टू ट्रेड में कुछ ऐसा ही है, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें इम्पोर्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, थोड़ी डेफिनेशंस को एक बार देख लीजिएगा सबकी को थोड़ा थोड़ा, और बाकी मैंने मेन पार्ट आपका इसमें कवर करवा दिया है। और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ये। तो बस यूनिट 1 तो हमारी कंप्लीट हुई। चलिए चलते हैं इसकी यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में शायद देख लेता हूँ एक बार आज की वीडियो में ये कवर अप हो सकता है या नहीं। तो गाइज़ फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हम यूनिट 1 का सॉल्यूशन ही देखेंगे। बाकी यूनिट का कंप्लीशन के लिए आपको हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर वीडियो मिलती रहेंगी, और वीडियो को आने में थोड़ी टाइम भी लग सकता है, और वीडियो जल्दी भी आ सकती है, हाल फिलहाल में भी आ सकती है। तो आप चैनल पर बने रहिएगा। और आज की वीडियो में मैंने बोला था इस ब्लॉग को कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे इसको रोकना पड़ रहा है। और बाकी मैं आपके लिए बस इसको यूनिट 1 को कंप्लीट करवा दिया है, और आगे मैं इसके 3 जो 4 यूनिट बाकी बची हैं ब्लॉग की, मैं एक साथ एक वीडियो में ले आऊँगा, या फिर उसके लिए 2 वीडियो ले आऊँगा एटलीस्ट, और आप उससे जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपको इसी चैनल पर बहुत सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, और स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और जैसे ही असाइनमेंट्स आएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट कोड के असाइनमेंट बिल्कुल फ्री मिलेंगे, हर प्रोग्राम कोड के जो इग्नू में एनरोल हैं। और बाकी चलिए फिर देखते हैं आगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, काफ़ी हमारे चैनल्स की कॉपी भी होने लगी हैं, कुछ कंटेंट भी हमारा कॉपी होने लगा है। तो गाइज़ किसी पर मत जाइए, डिग्री प्लेटफॉर्म का एकमात्र यही चैनल है जिसका जो आपको प्रोफाइल दिखने को मिलेगी वो यही है।
बस आपको इसी चैनल पर बने रहना है। इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट्स मिलेंगे। जो अगर कोई कॉपी करेगा तो वो फिर आप समझ लीजिएगा उसका कुछ इंतज़ाम हमारे पास भी है। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय श्री राम।